प्रवचन का सार सुनिए। 90% महिलाएं नरक में जाने से नहीं डरती और 50% से ज्यादा पुरुष नरक में जाने से नहीं डरते। इसकी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं है कि नरक में क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या दुर्दशा होने वाली है और कितने लंबे समय तक सजा भोगना पड़ेगी, ये उन्हें नहीं मालूम, इसलिए नहीं डरते। यदि पता चल जाए कि नरक का एक एक समय काटना अतीब कठिन है, 100% प्रतिकूलता है, 100% दुख है, 100% अच्छाइयों का अभाव, मनुष्य पर्याय से दोबारा मनुष्य बनना कठिन है। बोलो क्यों? अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य कहा है, तो किसको संतोष है आप बता दीजिए। स्वयं का गला काट करके प्रतियोगिता खेल रहे हैं, ये स्वयं का हानि करके पुण्य खत्म करके और विषय कषाय का सेवन कर रहे हैं, नया पाप बन रहे हैं। दूसरी बात, पशु गति से भी मनुष्य बनना कठिन है। क्यों? इसलिए कि माया तैरगी नश्य, मायाचारी करने से त्रिंच गति की प्राप्ति होती है। से मनुष्य मायाचारी कर ही रहे कि ना शुद्ध जहर मिल रहा है ना शुद्ध पेड़ा मिल रहे हैं। 62 लाख योनियों में मायाचारी करने वाले को भटकना है। अब जब छोड़ने तैयार नहीं है तो दोबारा त्रिंच गति में जाओगे कि मनुष्य बनोगे? सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। मंदिर से बाहर निकलते कहते यदि हम सरलता अपनाएंगे तो हमारी तो दुकानदारी ठप हो जाएगी। और वहाँ त्रिंच गति में भी बहुत मायाचारी होती है। जहाँ पर प्रति समय आर्त और रौद्र ध्यान चल रहा हो वह, और जहाँ पर प्रति समय दूसरों को सताने और मारने और काटने का भाव चल रहा होगा, ऐसे में मनुष्य बनेंगे। अल्पारंभ अल्प परिग्रह, कोई है ही नहीं, कोई संतोष है नहीं जीवन में, कोई मित्रता है नहीं, कोई दया है नहीं, कोई परोपकार है नहीं। बताइए नरक से निकल करके मनुष्य बनेंगे कि पशु बनेंगे? देवों को भी विषयों में इतनी आसक्ति होती है, वहाँ पर ईर्ष्या होती है। एक तो दूसरे बड़े देवों की संपत्ति देखकर जलते रहते हैं, और दूसरी बात वहाँ की जो भोगोपभोग सामग्री है, जैसे गाय के थन में लगी जोंक होती ना, दूध नहीं पीती, आसक्ति से खून पीती है, और इतनी आसक्ति से कि उसका पेट फट जाता है। सो इनको आर्त ध्यान हो गया, ए मरे मरे बचाओ बचाओ, ऐसे चिल्लाएंगे। ये छूटे, अब स्वर का वैभव छूटा, ये देवांगनाएं छूटी, ये अब कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? अरे हमको मर करके मनुष्य गति में जाना है, कैसे 9 महीने तक सिकुड़ के रहेंगे? ऐसा आर्त ध्यान के मरेगा सो एक इंद्री बन जाएगा। देवगति से भी मनुष्य बनना कठिन है, नारकी से तो मनुष्य बनना और भी कठिन है। सार ये है कि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, आपकी विषयों की आशा शांत होगी, आपकी कषाएं बंद होगी। आप वास्तविक पुण्य पाप को, स्वर्ग नरक को, आत्मा परमात्मा को समझेंगे, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझेंगे और आत्म कल्याण में ढंग से लगेंगे, ढोंग से नहीं लगेंगे।